इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूजा सिंघल के बाद एक और आईएएस अधिकारी छवि रंजन को अपने शिकंजे में ले लिया है। बता दें कि कल ही छवि रंजन गिरफ्तार हो चुके हैं और कल से ही उन्हें इसी ईडी कार्यालय में रखा गया है और छवि रंजन फिलहाल अंदर ही है। जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है और इस प्रोसेस के तहत अब से कुछ देर में छवि रंजन को रांची के पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और जहां पर ये कहा जा सकता है कि रिमांड की मांग की जाएगी और रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि कई मामले हैं जिसका खुलासा होना अभी बाकी है, क्योंकि उनसे 2 दिन ही पूछताछ हुई है। ऐसे में ईडी अपनी ओर से प्रयास करेगी कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछताछ हो, लिहाजा इसके लिए ईडी अधिक से अधिक रिमांड मांगने की कोशिश करेगी। एक और बात लगातार सामने आ रहा है, क्योंकि जो 13 अप्रैल को छापेमारी की गई थी 18 लोगों से जुड़े 21 ठिकानों पर, तो कागजात बरामद हुए थे लेकिन कैश की बरामदगी नहीं हुई थी, क्योंकि लगातार छवि रंजन का उसमें नाम सामने आता रहा था। लेकिन जो कैश का लगातार बात हो रही थी, क्योंकि छवि रंजन कमीशन लेते थे और कमीशन लेते थे तो वो तो जाहिर सी बात है कि कैश कहीं ना कहीं रखते ही होंगे। लेकिन अभी तक के जो छापेमारी हुई है उसमें कैश की रिकवरी नहीं हुई है, तो ईडी इस लिहाज से भी पूछताछ कर रही है कि अगर उन्होंने कैश रखा है तो कैश कहाँ गया, किस जगह पर खपाया है। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि कैश कैसे जो कैश की है वो रिकवरी हो सके। इसके साथ साथ जो ज़मीन माफिया जो इनसे साथ में जुड़े हुए थे उनको लेकर भी जो लगातार है वो पूछताछ की जा रही है और इसी तरह जो है लगातार पूछताछ की जा रही है और समन भी जारी किया गया है कई जमीन व्यवसायी को, और उसी से संबंधित जो है आप देख रहे होंगे पूरी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। कल भी कई जमीन व्यवसायी से पूछताछ हुई है, उससे एक दिन पहले भी कई जमीन व्यवसायी थे जो, अगर बात कर ले सेना की जमीन के घोटाले से जुड़े मामला हो, चेसायर होम का मामला हो या बजरा की जमीन का मामला हो, तो सभी जो व्यवसायी जिसमें आरोप लगा था कि उन्होंने फर्जीवाड़ा करके जमीन को बेचा है, उनसे भी पूछताछ की गई है। और जो पूछताछ में जो मामला सामने आया है, सभी का कहना है कि उन्होंने आईएएस छवि रंजन के कहने पे इस तरह का काम किया है। और साथ ही साथ जो वैभव मणि त्रिपाठी जो कि रांची के रजिस्ट्री कार्यालय के सब रजिस्ट्रार है, उन्होंने भी आईएएस छवि रंजन का नाम लिया था, उनकी संलिप्तता बताई थी। उसके नेक्स्ट डे जो एडिशनल रजिस्ट्रार है कोलकाता के, वो भी पहुंचे हुए थे, उनसे भी पूछताछ की गई थी कि जो फर्जी कागजात बनाया जा रहा था उसकी जानकारी आपको थी या नहीं थी। तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी थी और इस बात की जानकारी उन्होंने आईजी रजिस्ट्रेशन को दे दिया था। उनकी संलिप्तता जो है उसमें नहीं है। उन्हें जिस बात की जानकारी थी उन्हें आगे जो अपने सीनियर रैंक के अधिकारी थे उन्हें बता दिया था। लेकिन बात करें अभी फिलहाल की, तो अभी कल रात में आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी की सूचना आती है और उसके बाद उनकी पत्नी आई, उसके बाद मेडिकल की टीम पहुंची, मेडिकल जांच किया गया और मेडिकल जांच में वो स्वस्थ पाए गए। उसके बाद आज लगभग 10 बजे एक और मेडिकल की टीम पहुंची, उन्होंने फिर से आईएएस छवि रंजन का चेकअप किया और चेकअप में वो बिल्कुल स्वस्थ पाए गए। तो अब से कुछ देर बाद हो सकता है कि आईएएस छवि रंजन को रांची के पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाए और पेश करने के बाद रिमांड की मांग की जाए। आपको बता दें कि जो पूरा मामला शुरू हुआ था 13 अप्रैल की छापेमारी के बाद, जिसके बाद 7 लोग की गिरफ्तारी भी हुई थी, जिसमें बड़गाय के सीआई थे भानु प्रताप प्रसाद, प्रदीप बागची, तलहा खान, फयाज खान, इम्तियाज अहमद, मोहम्मद सद्दाम हुसैन और अफसर अली। अफसर अली का नाम लगातार सामने आता रहा है और ये जो पूरा जमीन का हेरा फेरी का जो मामला लगातार सामने आ रहा था उसमें अफसर अली की संलिप्तता सक्रिय पाई जा रही थी, जिसको लेकर जो है ईडी ने गिरफ्तारी की थी और लगभग 12 दिन जो है इन लोगों से पूछताछ की गई थी और कई जो मामले हैं वो सामने लाने का प्रयास किया गया था। अब जब जो छवि रंजन है गिरफ्तार हो चुके हैं और उनसे जब रिमांड में लेकर ईडी पूछताछ करती है, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ
नया खुलासा सामने आता है, क्योंकि ये मामला पूरा ज़मीन का है और ये ज़मीन का एंगल जो है और किस एंगल से जुड़ता है, ये देखने वाली बात ज़रूर होगी। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए अपने सहयोगी मुर्शिद के साथ नीरज कुमार, रांची।